जय सिया राम। हरे कृष्णा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आप सबके प्रति मंगल कामना शुभ कामना करते हुए आज की दोहावली में हम सब प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लखई अघानो भूख ज्यों लखई जीति में हार, तुलसी सुमति सराइए मग पग धरई विचार। बाबा तुलसी कह रहे हैं, वही बुद्धिमान व्यक्ति सराहने योग्य है। कौन? जो लखई अघानो भूख ज्यों, जो अभाव में भी संतुष्ट रहता है। सरल व्याख्या पहले हम समझ लें। जो अभाव में भी संतुष्ट रहता है, लखई जीत में हार, और जो जीत में भी हार देखता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए, जो खूब विचार विचार करके मार्ग पर पैर रखता है, बढ़ाता है। ठेठ अवधि शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया। लखई, लखई मानी देखता है, मानता है, जानता है। लखई अघानो, अघाना शब्द रामचरितमानस में भी कई बार आया है। तो इस दोहे में गोस्वामी जी दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं, और यही दो प्रकार के व्यक्ति बुद्धिमान माने गए हैं, सराहने योग्य माने गए हैं, जो जीवन भर दो बातों का ध्यान रखते हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। अभाव में भी हो सकता है उनके पास भोजन न हो, भूखे हों, फिर भी वो परेशान नहीं होते, व्यथित नहीं होते, चिंतित नहीं होते, दुखी नहीं होते। वो परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की कृपा मानकर संतुष्ट रहते हैं। गीता में जिस भाव को 12वें अध्याय में भगवान ने बताया, संतुष्टो येन केनचित्, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मानकर संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टः सततम योगी, गीता में भगवान ने कहा कि वही योगी मुझे प्रिय है, जो सदैव संतुष्ट रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चयः, और वो अपने में मग्न रहता है, अर्थात परमात्मा के भजन में मग्न रहता है, निज ज्ञान में, आत्म ज्ञान में मग्न रहता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त। संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टः सततम योगी। इसको अनेक प्रकार से हमारे विद्वानों ने स्पष्ट किया है, समझाया है कि वैसे तो बहुत सारे धन इस धराधाम पर, इस भूमंडल पर उपस्थित हैं। हम सब उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। गोधन, बाजधन वो आया है दोहा, लेकिन जो आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। यदि संतोष नामक धन आपके पास आ गया है तो सारे धन नगण्य है, उसके सामने सारे धन धूल के समान है। तो जो लखई अघानो भूख, जो भूख लगने पर भी, अभाव में भी, कुछ न रहने पर भी संतुष्ट रहता है, वो सराहने योग्य है।
आपने वो कथा सुनी होगी, महाराष्ट्र की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, राका और बाका की। ये पति पत्नी थे, ये जंगल में लकड़ी बीनकर जीवन यापन करते थे, उन लकड़ियों को बेचकर। भगवान के अनन्य भक्त थे। एक दिन नामदेव जी भगवान कृष्ण के पास, विठल नाथ के पास पहुंचे, प्रभु क्या अन्याय, पूरा जीवन आपके भजन में इन्होंने बिता दिया और इतनी गरीबी है, आप कभी ध्यान नहीं देते हो। तो भगवान ने कहा, अरे नामदेव, बहुत प्रयास करता हूं, ये कभी लेते नहीं है, ये परम संतोषी लोग हैं। तो नामदेव जी ने कहा, आप देना नहीं चाहते हैं? तो भगवान ने कहा, चलो तुम्हारे सामने देकर दिखाता हूं, देखो वो लेते हैं कि नहीं। राका और बाका जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। भगवान ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मार्ग में गिरा दिया। राका पति आगे आगे, पत्नी पीछे पीछे आ रही। पति ने देखा ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली, वैसे तो वो जानता था कि वो भी परम संतोषी है, लेकिन फिर भी उसको लगा कहीं ये धन देखकर उसके मन में लालच ना आ जाए। तो उस स्वर्ण मुद्राओं की थैली पर वो जल्दी जल्दी धूल मिट्टी फेंकने लगे। धन्य है, कैसे कैसे महात्मा हुए। पीछे से उसकी पत्नी ने देख लिया, महाराज क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे लगा कहीं तेरे मन में लालच ना आ जाए, इसलिए स्वर्ण मुद्राएं रास्ते में पड़ी थी, मैं उस पे मिट्टी धूल फेंक रहा हूं। तो मुस्कुराते हुए उसकी पत्नी बांका ने कहा, अरे प्रभु, ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों फेंक रहे हो? जो सोने को भी मिट्टी मानता है, ऐसे लोगों को परमात्मा क्या देगा? उनके पास संतोष नामक परम धन है। तो नामदेव जी ने कहा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, सोना नहीं लिया, इनके लिए थोड़ा रोज ये इतना परिश्रम करके, प्रयत्न करके ये बटोरते हैं, लकड़ी बीनते हैं और फिर बेचते हैं, आज इनके लिए लकड़ी का गट्ठर ही तैयार कर लो। भगवान ने 4-6 गट्ठर बना के जंगल में पहले से ही तैयार कर दिए। दोनों पति पत्नी बीनने के लिए गए लकड़ी, तो लकड़ी नहीं कहीं मिल रही थी, गट्ठर बना रखा था, एक गट्ठर को भी इन्होंने नहीं उठाया और दोनों लौटने लगे अपनी कुटिया की ओर, ये कह के कि आज लगता है कि पहले ही किसी ने लकड़ियां जंगल से बीन ली हैं, अब आज हमारे हिस्से में लकड़ियां नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा। संतुष्टो येन केनचित लखई अघानो भूख जो। ऐसे व्यक्ति सराहने योग्य हैं जिनके पास संतोष नामक धन है। यह संतोष अकर्मण्यता नहीं है, ये संतोष वह वस्तु है, क्योंकि देखिए, जब तक कुछ भी प्राप्त करने की कामना रहती है तो कामना से ही पाप बढ़ता है और पाप से ही व्यक्ति भजन से और भगवान से दूर हो जाता है। इसलिए जीवन में जब तक कामना बची रहती है, जब तक कुछ प्राप्त करने की इच्छा बची रहती है, तब तक व्यक्ति इस प्रकार से प्रयत्न करता रहता, उसके भीतर संतोष नहीं आता। और यही बात उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा है, बिनु संतोष न काम न साहि, काम अछत सुख सपने होना। कि बिना संतोष के काम समाप्त नहीं होता, कामना समाप्त नहीं होती, और जब तक जीवन में कामना नहीं समाप्त होगी, स्वप्न में भी सुख की कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा हमारे शास्त्र कह रहे हैं। इसी बात को दोहावली के इस दोहे में गोस्वामी जी हम सबके लिए कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हो जाएं, ये मान करके कि परमात्मा इतना ही हमको दिया है, जिसको उपनिषदकार ने भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मा भुंजीथा मा हृदय कश्चित् धनम। हम दूसरे के धन की लालच मत करें, दूसरे के धन की इच्छा मत करें, परमात्मा ने जो दिया उसी में अपने को संतुष्ट माने। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो भूख में भी अपने को संतोषी मानता है और जो जीत में भी हार, तो जीत में भी हार का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी जीत मानने से अभिमान बढ़ता है और अभिमान आपको भजन से, भगवान से दूर करेगा। अभिमानी व्यक्ति की सराहना नहीं हो सकती, इसलिए अपने क्रिया में और फल की इच्छा दोनों में व्यक्ति को निरभिमानी होना चाहिए।
तो निरभिमानी व्यक्ति जब हो जाता है तो वो जीत में भी हार को स्वीकार कर लेता है, या जीत को अपनी जीत नहीं मानता है, जीत को परमात्मा की कृपा मान के स्वीकार करता कि मेरे पास क्या था, ये तो भगवान का बल है, ये तो भगवान की कृपा से हमको जीत प्राप्त हुई है। तो जो जीत, इसका उदाहरण आपको मैं मानस से उठा कर दूं। लंका विजय प्राप्त करके लंका को जला के हनुमान जी आए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्यों हनुमान तूने लंका जलाई? कहे नहीं प्रभु मैंने नहीं जलाई। कहे क्यों? सर्वदूर यही चर्चा है कि हनुमान ने लंका, अरे प्रभु नहीं, लंका हमने नहीं जलाई, फिर किसने जलाई? तो हनुमान जी ने कहा लंका जलाई सीता जी के संताप ने, और लंका जलाई रावण के पाप ने, और प्रभु लंका जलाई आपके प्रताप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। अर्थात चलई मरुत 49 समय ऐसी वेग ऐसा वायु प्रवाहित होने लगी कि लंका धू धू करके, उन्होंने बोला है ना सुंदर कांड में, सो सव तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु ये तो आपकी प्रभुता है जिसके कारण मैं ये लंका विजय करके आ रहा हूं, इसमें मेरी कोई जीत नहीं है, और आपकी जिस पर कृपा हो जाए वो तो जीत को सके ना जाए रघुराई, वो तो कुछ भी जीत सकता है। तो गोस्वामी जी दोहे में कहना चाहते हैं कि जो हर अवस्था में, प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में, मन स्थिति में, भाव स्थिति में संतुष्ट रहता है, और जो जीत में भी हार को माना। देखिए भौतिक संसाधन एकत्र कर लेने से कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसा खेल है जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम अपनी इच्छाएं प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे और वो इच्छा पात्र कभी नहीं भर सकता है। भिक्षा पात्र यदि आप लेकर खड़े हो तो भिक्षा पात्र तो भर सकता है, लेकिन जीवन में कभी किसी का इच्छा पात्र नहीं भरता है। इसलिए उस इच्छाओं पर विराम लगाने के अर्थ में यह बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, लखई अघानो भूख जो। यही बात तो नचिकेता ने यमराज से कही कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से, धन से किसी को संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। ये हमारी गलतफहमी है कि हम धन इकट्ठा कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और नचिकेता ने बहुत प्रकार के प्रलोभन यमराज के ठुकरा दिए कि ये प्रलोभन हमको मत दीजिए। स्वभावामर्त्य सिद्धांत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वाहाः सवनात् नृत्य गीते। ये हमको नहीं चाहिए, ये आपको ही मुबारक हो, मुझे तो उस परम तत्व का ज्ञान चाहिए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, लखई अघानो भूख जो, लखई जीत में हारी, तुलसी सुमति सराइए, मग पग धरई विचार। जो खूब विचार विचार करके मार्ग पे पैर रखते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोगों की ही सराहना करनी चाहिए, जो सार्वकालिक संतोषी होते हैं, सभी अवस्था में, सभी व्यवस्था में परमात्मा को धन्यवाद देते हुए संतुष्ट रहते हैं, और जो जीत में भी अपनी हार मानते हैं अर्थात निरभिमानी रहते हैं, उनको लेश मात्र अभिमान नहीं होता है, वो अपने कर्तृत्व पर अभिमान नहीं करते हैं, परमात्मा की कृपा को धन्यवाद देते हैं। और महाभारत में भी ऐसे अनेक सारे प्रसंग आए हैं जहां पर संतोष को ही परम धन बताया गया है। वेद उपनिषद पुराण में अनेक ऐसी कथाएं घटनाएं आती हैं जहां पर संतोष ही परम धन माना गया है, और उसी धन की चर्चा यहाँ पर किया। पुनः दो महत्वपूर्ण बातों को आप सबके सामने रख रहा हूं कि जो सार्वकालिक संतोषी होता है, सभी व्यवस्था में सुखी अपने को मानता है, और जो जीत में भी हार मान लेता है अर्थात निरभिमानी होता है, अहंकार अभिमान रहित होता है,
और खूब विचार कर करके मार्ग पे अपने पैर रखता है, उसी को गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सराहने योग्य हैं। आज की दुहावली को यहीं पर विराम करते हैं। सादर सप्रेम, जय सिया राम।